नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण रोग जो नर्सरी में लगता है, जिसका नाम है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स या जिसे हम कहते हैं आर्द्र गलन रोग। यह रोग अगर हम बात करें तो जो फंगस इसका नाम है, यह फंगस से होता है जिसका नाम है पीथियम अपेनिडर्मेटम। पीथियम फंजाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सॉइल में पाए जाने वाला एक्टिव इन्वेडर्स है। एक्टिव इन्वेडर्स का मतलब ये होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल पर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं वो होते हैं एक्टिव इन्वेडर्स, और पैसिव इन्वेडर्स वो होते हैं जो किसी क्रॉप के पार्टिकल्स पर अपनी लाइफ पूरी करते हैं, वो पैसिव इन्वेडर्स होते हैं। तो पीथियम एक प्रकार से हमारा सॉइल बोर्न पैथोजन है, और यह किसी भी आप सीडलिंग तैयार करते हैं, चाहे वह चिली की हो, मतलब मिर्ची की हो, चाहे आप बैंगन की तैयार कर रहे हो, या ऐसी सारी सब्जियां जो नर्सरी से तैयार होती है, उनमें यह रोग देखने को मिलता है। तो इस रोग की खासियत क्या है? तो इस रोग की खासियत है कि यह मैस्टिगोमाइकोटिना ऑर्डर के ग्रुप की महत्वपूर्ण फंजाई है, पीथियम एपेनिडर्मेटम। इसका ऑर्डर जो है वो पेरेनोस्पेरल्स है, और पीथियम के साथ फाइटोप्थोरा, ये दो नाम के जो सबसे महत्वपूर्ण है, पीथियम और फाइटोप्थोरा, ये दोनों ही सॉइल में सॉइल इन्वेडर्स होते हैं। अगर इसकी बात करते हैं पीथियम के प्राइमरी सिम्टम्स की, तो पीथियम के प्राइमरी सिम्टम्स दो तरह से हमको देखने को मिलते हैं कि जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो जैसे हमने नर्सरी आज खेत में लगा दी है, तो लगाने के 2-3 दिन बाद जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो आधे सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो दो फेज़ हमको देखने को मिलते हैं इस बीमारी के। पहला जो है वो जिसे हम बोलते हैं प्री इमरजेंस पीथियम या प्री इमरजेंस फेज़, और जो दूसरा होता है वो पोस्ट इमरजेंस फेज़। प्री इमरजेंस में हम देखते हैं कि जब हम सीड की सोइंग करते हैं तो बहुत कम ही सीडलिंग बाहर निकलती है। कुछ सीडलिंग ऐसी है या बीज ऐसा है जो ज़मीन के बाहर निकलने के पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। उस स्थिति में हम कहते हैं कि ठीक से हमारा बीज नहीं उगा है। लेकिन ये पीथियम या जो डैम्पिंग अब है, इसकी वजह से ये बाहर नहीं आते, और हम बोलते हैं कि जर्मिनेशन बहुत कम हुआ है। जर्मिनेशन बहुत कम नहीं हुआ है, उसमें भी एक बीमारी लग गई है जिसका नाम है पीथियम या डैम्पिंग ऑफ। दूसरी हम बात करते हैं कि जब आपके सीडलिंग्स बाहर आ जाते हैं तब भी हमको, जब कॉलर वाला रीजन जो होता है, कॉलर मतलब क्या होता है, रूट और स्टेम जहाँ से स्टार्ट होता है ज़मीन से स्थान पर, तो वहाँ से जो सीडलिंग्स होती है वो अपने आप गिर जाती है। अपने आप गिर जाने की वजह से पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ का अटैक दिखता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हम डैम्पिंग ऑफ के देख सकते हैं कि नर्सरी में जब या तो सीड उगे नहीं, जिसे हम प्री इमरजेंस फेज कहते हैं, दूसरे सीड उग जाए, सीडलिंग हो जाए और सीडलिंग थोड़ी बड़ी हो जाए, उसके बाद अगर वो गिरने लगते हैं, मतलब ढह जाते हैं, गिरने लगते हैं, या सडन होती है हल्की सी, तो वो जो कैरेक्टर होते हैं पोस्ट इमरजेंस के कैरेक्टर हैं। अब ये बात करते हैं किस कंडीशन में होती है। तो जब अगर बहुत ज़्यादा हम पानी खेत में देते हैं, मतलब जब हम नर्सरी में पानी अधिक दें, मतलब मॉइस्चर अधिक बढ़ा दें और टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो इस कंडीशन में पीथियम एपेनिडर्मेटम की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि मॉइस्चर को बहुत अधिक मेंटेन कर रखना चाहिए, और कम से कम 60-65 तक का मॉइस्चर हमें मेंटेन रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो कंट्रोल ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो कंट्रोल से महत्वपूर्ण करने के लिए हमें साइट सिलेक्शन बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिस एरिया में हम नर्सरी लगा रहे हैं वो नर्सरी ऐसी जगह हो जो छाया में नहीं हो, पहली बात तो थोड़ी सी खुली अवस्था में हो, और दूसरा जो है वो सॉइल का में पहले कभी बीमारी नहीं लगी उस स्थान पर, तो ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए। और तीसरा जो है उसका ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर जो साइज़ है उसके हिसाब से हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी और जो हमारे अदर सीडोमोनास फ्लोरेसेंसिस को गोबर के खाद में मिलाकर उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर आपका छोटा एरिया है तो उस हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर खड़ी फसल जब हमने सोइंग कर दी है, या मान लीजिए सीडलिंग की सोइंग कर दी है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो हमारा फंजीसाइड मार्केट में मिलता है उसको हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं। साथ में अगर ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियम या सीडोमोनास फ्लोरेसेंस का भी उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की, तो कई बार सीड ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी कई हाइब्रिड वेराइटीज़ में मिलता ही, लेकिन अगर सीड ट्रीटमेंट आप करना चाहें तो सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए सीड ट्रीटमेंट करने के लिए हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी से 4 ग्राम प्रति किलो बीज लेना है, और अगर आपके पास कोई केमिकल है तो थायरम या बाविस्टिन के साथ आप 2:1 में इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो 3-4 आप इसमें देख सकते हैं। हमेशा आपको इरिगेशन जो है वो लिमिटेड देना है, मतलब ज़्यादा आप नर्सरी एरिया में इरिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा ना दे, कम से कम दे, ताकि मॉइस्चर कम रहेगा, मॉइस्चर कम रहेगा तो बीमारी कम लगेगी। दूसरा है छायादार स्थान पर अवॉइड करना है। तीसरा जो है कि 1 या 2 बार हमें अच्छे फंजीसाइड जो है उनका ड्रेंचिंग करना चाहिए। और तीसरा जो है वो हमेशा थोड़ा सा गोबर की खाद का उपयोग करते रहना चाहिए, सड़ी हुई गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ताकि हमारे जो हानिकारक हमारे जो पैथोजेंस है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ज़रूरी ये वीडियो इस तरह से पेथियम अपेनिडर्मेटम हो जाता है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स पर। जब भी किसी किसान भाई या किसी दोस्त को इसके बारे में समस्या होती है तो ज़रूरी आप इसके बारे में समझें। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा। अगर मेरा काम पसंद आता है तो ज़रूर मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में ही कमेंट करते जाएं, और किसानों के लिए इस वीडियो को ज़रूर फैलाते जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय हिंद।